11 मई 2026 को नुआशाही के रेजिडेंट्स ने आके कंप्लेंट लॉन्च करवाई थी कि नुआशाही का रहने वाला एक रेजिडेंट जिसका नाम लक्ष्मीकांत पंडा है, जिसकी एज पाका पाकी 34 ईयर्स है, वो वहाँ का रहने वाला है। उसने आके निवासियों को प्रॉमिस किया कि वो उनके लिए एक बैंक अकाउंट ओपन करवाएगा, उनको सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे लोन दिलवाएगा और जल्दी लोन दिलवाएगा। इस प्रोमिसेस को मानते हुए वहाँ के जो रेजिडेंट्स है उन्होंने उनको कैश और ज्वेलरी प्रोवाइड करा। पर एक दिन जब उनको पता चला कि जो अक्यूज है लक्ष्मीकांत पंडा, उसका फोन स्विच ऑफ है और वो लोकेलिटी से अब्सकॉन्डिंग है, उन्होंने यहाँ पर जयपुर टाउन पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाया और जिसका कॉग्निजेंस भी पुलिस ने लिया। इन्वेस्टिगेशन जैसी ही शुरू हुई तब पता चला जो ये अक्यूज है, इसके नाम पर पहले भी जो उड़ीसा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी केस रजिस्टर्ड है। सेम मेमो वहाँ पे भी फॉलो करा गया है। उड़ीसा के जो 5 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सिमिलर केस हुआ है वो है कटक यूपीडी, पुरी, जाजपुर, बालेश्वर और भद्रक। ये मेमो वहाँ पे भी फॉलो हुआ है कि वहाँ पे वो जाता है, वहाँ पे रहता है, लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को गेन करता है, उनको प्रॉमिस करता है कि वो एक बैंक का एजेंट है, बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए बोलता है, जल्दी लोन मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। लोग पैसा देते हैं और फिर वो वहां से फरार हो जाता है। हमारी जो इंटेलिजेंस के थ्रू और जो साइबर सेल है उसकी मदद से इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसकी लोकेशन राउत किला है। जयपुर से भागने के बाद वो राउत किला गया, तो वहां पे हमने इमीडिएटली, हमारी एक टीम है यहाँ से थाना से राउत किला गई। स्पॉट पे पहुंचने के बाद उनकी जो अब्सकॉन्डर था लक्ष्मीकांत पंडा, उसके साथ उसकी फैमिली को घर में पाया गया। घर में उसके साथ साथ हमें प्रॉपर्टीज भी पाई गई। सबसे पहले 3.92 लाख का कैश मिला गया, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी मिली गई जिसकी वैल्यूएशन पाका पाकी 13 लाख है। उसके साथ वाइट गुड्स हो गए, जो घर के हाउस होल्ड अप्लायंस हो गए, जैसे फ्रिज, एसी, एक हीरो का ग्लैमर मोटरसाइकिल, इन्वर्टर, ये भी पाया गया, जो जिनके बिल भी मिले, जिससे पाया जाता है कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम से उसने बाय करा था। टोटल जो सीज हुआ है प्रॉपर्टी, वो उसका वैल्यूएशन पाका पाकी 20 लाख के अराउंड हुआ है। प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके घर पर 9 मोबाइल सेट्स भी मिले गए हैं। मोबाइल सेट में 17 IMEI नंबर्स है और 7 सिम कार्ड्स है। उन 7 सिम कार्ड्स के अलावा 31 और सिम कार्ड्स भी पाए गए हैं, 3 मेमोरी कार्ड्स भी पाए गए हैं। उसके घर पर और हमें डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जैसे IDFC बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, तीनों बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, जिसके अंदर कस्टमर की डिटेल्स भी है। तो इंटेरोगेशन में पाया गया कि वो इस MO को यूज करता है, लोगों को बताता है कि वो बैंक अकाउंट खुलवा देगा, पैसे लेके भाग जाता है। को मतलब जो एविडेंस मिला गया है, इसको ध्यान में रखते हुए उसे अरेस्ट किया गया था और आज उसको कोर्ट फॉरवर्ड करा जा रहा है। उसे कोर्ट फॉरवर्ड 316, 318 और 111 भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस में करा जा रहा है। 111 जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए सेक्शन है, जो BNS में आया गया है, क्योंकि सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस को देखते हुए और जो हैबिचुअल नेचर ऑफ ऑफेंस है उसको देखते हुए ये लगाया गया है सेक्शन। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है सब इंस्पेक्टर दीपक पंडा, उनके साथ सब इंस्पेक्टर गोविंद हंसदा और जो हमारे साइबर सेल के स्टाफ मेंबर्स है दो, महाज्योति और शिवा, उन चारों की मदद से इन्होंने डे इन एंड डे आउट काम करा है ताकि हम अब्सकॉन्डर को जल्दी से जल्दी पकड़ पाए। उसके साथ साथ इस केस में ये भी पता चला है जब विक्टिम से बात हुई कि फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 4 चीजों के बारे में भी बोलना चाहूंगी ताकि ऐसे क्राइम्स और आगे ना हो। सबसे पहले, अगर कोई भी हम UPI की ऐप यूज करते हैं, वो ऑथराइज्ड UPI की ऐप्स यूज करें जो हम ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोई भी ऐप्स UPI की ऐप जो हम APK फाइल या कोई लिंक से डाउनलोड करते हैं वो सेफ नहीं होता है। दूसरी बात, OTP है जो वन टाइम पासवर्ड, वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है क्योंकि उसका नाम ही वन टाइम पासवर्ड है। तीसरा, इसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आपको प्रॉमिस करता है कि वो ज्यादा आपको रिटर्न दिला पाएगा मार्केट से या कम इंटरेस्ट पे लोन दिला पाएगा, तो आप बिवेयर हुए, सतर्क हुए, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फ्रॉड है या आपके साथ कोई चीट कर रहा है। और उसके साथ साथ हमेशा जो आप पेमेंट करते हैं, आप ट्राई करें आप डिजिटल पेमेंट मेथड के थ्रू करें, क्योंकि डिजिटली अगर आप पे करेंगे तो उसके अंदर एक एविडेंस रहेगा, एक ट्रेल रहेगा और उसे प्रूव करना फिर रिलेटिवली इजी हो जाता है। कितना रुपए का फ्रॉड ये बंदे ने किया है? हमें अभी तक क्रिमिनल एंटीसिडेंट में 5 फ्रॉड मिले हैं जो 5 डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे टोटल 17 लाख का फ्रॉड हुआ था उन 5 केसेस में।
जयपुर में एक एफआईआर हुआ है और जो भी विक्टिम्स हैं हम सबको उसी के अंदर क्लब कर रहे हैं। हम कितना का फ्रॉड हुआ है तो हम उसके अंदर हमने सारे विक्टिम्स को बोला हुआ है, आप अपनी सारी स्टेटमेंट्स लाके दीजिए। अगर आपने बैंक के थ्रू पे करा है आप अपनी यूपीआई डिटेल्स लाके दीजिए, उसका फोटो दीजिए। ज्वेलरी अगर आपने दिया है तो आप उसका फोटो लाइए या कोई बिल लाइए। हम सारे विटनेसेस और जो हमारे विक्टिम्स हैं उन सबको क्लब कर रहे हैं ताकि हमें भी एस्टिमेट मिल पाए। बट पाखा पाखी 35 to 40 लाख हमें लगता है इसके अराउंड हुआ होगा। अभी तक हमें अराउंड 10 to 11 विक्टिम से हमें डिटेल्स मिली है आज की तारीख में। अभी तक जो हमने पुरानी जो एफआईआर भी पढ़ी है, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ये ग्रुप नहीं है, ये इंडिविजुअल जो अक्यूज्ड है और उसके साथ जो उसकी फैमिली है वो अबेटमेंट में उनके साथ मदद कर रही है, तो इसका कोई ग्रुप नहीं है।